जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ हमारी माँ दुर्गा को लेकर, यानी कि आज मैं आप सबको बताऊंगी नवरात्रों के लिए कौन सा खास वो मुहूर्त है इस बार घट स्थापना का। नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं, और इस बार जो नवरात्रि आ रही है वो क्यों खास है, आइए जानते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है, ये हम सब जानते हैं। और एक दिन पहले ही यानी कि 21 मार्च से पंचक भी शुरू हो रहे हैं। और पंचक का, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंचक में किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। तो नवरात्रि 30 मार्च तक चलने वाली है और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। तो पंचक में नवरात्रि शुरू होने का इस वजह से सबको ये लग रहा है कि इस बार की नवरात्रि में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आएंगी। लेकिन देखिए, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही शुभ और पवित्र माना गया है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की हम लोग अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत पंचक काल में हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन दूसरा पंचक रहेगा। तो पंचक काल के 5 दिन को अशुभ माना गया है, लेकिन इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, ये भी हम जानते हैं। लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि रहने से, नवरात्रि होने की वजह से पंचकों का कोई दोष नहीं लगेगा। माँ दुर्गा की कृपा से ये दिन अच्छे ही रहेंगे हम सबके लिए। और इस दौरान किए गए पूजा पाठ, जप तप सबका हमको अच्छे से फल मिलने वाला है। घट स्थापना करना, विधि विधान से पूजन करना, अन्य कार्यों का पूरा फल हम सबको जरूर मिलेगा। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी माइंड में मत लाइए। इस बार की चैत्र नवरात्रि को बेहद खास क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इस बार माँ दुर्गा के पूरे 9 दिनों की नवरात्रि है। इस साल 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक नवरात्रि है और 31 मार्च को हम सब दशमी तिथि की वजह से हम दशमी पारण करेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार पूरे 9 दिन की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके अलावा इस बार माँ दुर्गा का आगमन नाव पर होने वाला है। और नाव यानी कि नौका, ये भी एक प्रकार का बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसे में चलिए पहले आपको बताती हूँ कि नाव की सवारी का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माँ दुर्गा की अलग अलग सवारी होती है। वैसे तो देखिए, माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती है, लेकिन नवरात्रों के पावन दिनों में जब माँ दुर्गा धरती पर आती है तो धरती पर आते समय उनकी सवारी बदल जाती है और जाते समय भी उनकी सवारी बदल जाती है। तो माँ जगदम्बे की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर निर्भर करती है। नवरात्रि का प्रारंभ जिस दिन से होता है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी पहले से ही तय होती है। ठीक इसी प्रकार से जिस दिन माँ दुर्गा विदा होती है उस दिन के आधार पर उनका प्रस्थान, उनकी प्रस्थान किस सवारी पे होगी वो भी तय होता है। तो इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च बुधवार से शुरू हो रहे हैं। यदि बुधवार से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता का आगमन नाव पर होता है। और माँ जगदम्बे का नौका पर आना यानी कि नाव पर आना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नाव पर सवार होकर माता जब भी आती है तब अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करती है और सभी कष्ट हर लेती है। 31 मार्च को पड़ेगा शुक्रवार, तो शुक्रवार को दशमी है। इस दिन माता प्रस्थान कर जाएंगी। वहीं जब बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो शुक्रवार की वापसी यानी कि माँ दुर्गा की हाथी पर होती है। और हाथी भी बहुत ही शुभ संकेत, शुभ सूचक वाला माना जाता है, क्योंकि हाथी किसकी सवारी है? माता लक्ष्मी की। तो ऐसे में अधिक बरसात का संकेत यहाँ पर हम सबको होते हुए दिख रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर बारिश की वजह से ना मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती हैं। चैत्र के नवरात्रों की घट स्थापना का शुभ समय क्या है? पेपर और पेन लेकर बैठिए और नोट कर लीजिए।
घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार का जो रहेगा वो सुबह सुबह का है। वैसे तो हर बार सुबह का ही होता है, लेकिन 6:25 से लेकर के 7:30 तक का घट स्थापना का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अब ऐसे में घट स्थापना आप लोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन घट स्थापना के साथ में जो ध्यान देना है वो ये देना है कि कुछ लोग ना घट स्थापना लेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें सारा दिन काम करना होता है, पहले दिन भर का हम काम खत्म कर लें, उसके बाद हम आराम से चौकी लगाएंगे, फिर पूजा करेंगे। तो आपको जो काम करना है कर लीजिए, लेकिन ये जो समय मैंने आपको बताया ना, चौकी आप एक दिन पहले ही साफ कर लीजिए, उस पर कपड़ा बिछा के रख दीजिए, और फिर घट स्थापना आप इस पर्टिकुलर मुहूर्त पे ही करिए। ये बहुत ज़रूरी है। कितना समय लगेगा? हार्डली मुझे लगता है आपको 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा तो लगने वाले भी नहीं है। नहा लीजिए, नहाने के बाद आप पूजा की शुरुआत चाहे बाद में करिए, अपना काम खत्म हो जाए उसके बाद, लेकिन घट स्थापना ज़रूर कर लीजिए इस समय पे। तो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। चौकी बिछाइए, कपड़ा बिछाइए, उस कपड़े के ऊपर आप थोड़ी सी मिट्टी या बारू वो रखिए, और फिर उसके ऊपर आप घट स्थापना करिए। घट स्थापना में इस बार जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो ये कि चैत्र की नवरात्रि है, तो किसी भी धातु का आप घट इस्तेमाल मत करिए। किसी भी धातु के लोटे के ऊपर आप बिल्कुल भी कलश की स्थापना, जब आप कलश रखेंगे, घट स्थापना यानी कि कलश की स्थापना, तो कलश आप जब भी सजाएंगे माँ दुर्गा का नवरात्रि के लिए, तो किसी धातु का इस्तेमाल मत करिए। सिर्फ और सिर्फ चांदी की धातु का आप प्रयोग कर सकते हैं, तांबा और पीतल मत, तो इस बार अवॉइड करिए, मत करिए। और चाहे तो आप मिट्टी का भी कलश लाकर मिट्टी के कलश पर घट स्थापना कर सकते हैं। अब घट स्थापना करनी कैसे है? आपने इसके अंदर गंगा जल लेना है, जल लेना है, और क्योंकि बुधवार से नवरात्रि शुरू हो रही है तो आपको इसमें डालनी है एक हल्दी की गांठ और एक का सिक्का। एक का सिक्का ना हो तो चांदी का सिक्का डाल लीजिए, चांदी का सिक्का ना हो तो 10 का सिक्का डाल लीजिए या 5 का सिक्का डाल लीजिए। लेकिन लक्ष्मी के स्वरूप को, यानी कि लक्ष्मी जी को आपने उसमें ज़रूर घट के अंदर स्थापित करना है। और हल्दी की गांठ इसलिए शुरू करनी है क्योंकि बुधवार से नवरात्रि शुरू है और हम सब चाहते हैं कि हम सबकी बुद्धि प्रबल हो, हम सबको सद्बुद्धि मिले, हमें कार्यों में निपुणता अच्छी देखने को मिले। तो इसलिए हम अपने देवगुरु बृहस्पति को तो भूल नहीं सकते, क्योंकि घर में समृद्धि भी तो चाहिए ना। तो जल के साथ में हल्दी की गांठ और सिक्का ज़रूर डालना है आपको। इसके बाद आपने इसके ऊपर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, जो भी आपको इजीली मिल जाए वो इस पे लगाने हैं। और इसके बाद में आपने इसके ऊपर नारियल रखना है, जिसको हम श्रीफल बोलते हैं। नारियल आपने ऐसे ही नहीं रख देना है, नारियल को आपने पहले गंगा जल से स्नान कराना है, हल्दी का तिलक लगाना है, चावल का तिलक लगाना है, फिर उसके बाद कलावा बांधना है, और कलावा बांधने के बाद में फिर आप उसके ऊपर लाल कपड़ा या लाल चुन्नी बांध सकते हैं, नहीं तो कलावा बांध के भी आप ऐसे रख सकते हैं। लेकिन कभी भी कोरा नारियल नहीं रखना चाहिए। नारियल को हमेशा पहले पूजा करिए फिर उसको रखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है छोटा सा घट स्थापना करने का प्रोसीजर, बहुत छोटा सा है, लेकिन इस प्रोसीजर को आप घट स्थापना के मुहूर्त में अगर कर लेंगे ना तो आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। घट स्थापना कर लीजिए, बाकी पूजा आप चाहे 1 घंटे बाद चाहे 2 घंटे बाद करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घट स्थापना के मुहूर्त में ही कोशिश करिए कि आप घट की स्थापना कर दें। ऐसे में आपको भी आसानी रहेगी कि घट स्थापना तो पहले हो ही गई है, और जब आप पूजा करेंगे तो पूजा करने के साथ में फिर आप इसमें खेतरी बीजेंगे। लेकिन घट स्थापना पहले कर दीजिएगा, खेतरी आप पूजा के बाद भी बीज सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई थी नवरात्रों पर कि घट नवरात्रे कब से शुरू है, कब खत्म होंगे, और घट स्थापना करने का सही मुहूर्त क्या है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जय माता दी।